हेलो। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मैंने एक ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया है जिसमें मैं $1000 से डेली ट्रेड करूंगा फॉरेक्स मार्केट में। तो आज उसका डे 1 है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन से करेंसी में ट्रेड लिया है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और कौन सी मैंने स्ट्रेटजी यूज़ की है इस ट्रेड के पीछे। हाँ, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ हूँ USD JPY में, और इस ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था और यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना, उसके बाद मार्केट यहाँ तक ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेड लिया तो उसके कुछ टाइम बाद मार्केट वापस नीचे आ गया यहाँ तक, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो ये रहा, अगर ये रेजिस्टेंस है तो अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट बन गया, और ये जो नया रेजिस्टेंस है ये नया रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ का मैंने टारगेट लगाया हुआ है, इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मेरा टारगेट है, ये रहा। और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये स्विंग के नीचे, ये रहा स्विंग, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। तो अभी इसको मैं अभी रात में ट्रेड लिया हुआ था 7:30 बजे, तो इसको मैं 12:30 बजे तक ट्रेल करूँगा, और अगर उसमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं होता तो एग्जिट कर दूँगा। 12:30 बजे के बाद न्यूयॉर्क सेशन में वॉलेटिलिटी बहुत कम रहती है, इसलिए मैं देखता हूँ, अगर लॉस हो गया तो फिर ठीक है और प्रॉफिट हुआ तो ठीक है। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि मेरा लॉस कितने का चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे $14 का भी मेरा लॉस चल रहा है, और ये है $18 का मेरा स्टॉप लॉस है। अभी मैं आपको ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मुझसे एक गलती ये हो गई कि मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए था। जैसे 1-2 कैंडल और ऊपर की मूव देती मुझे, तो फिर मुझे ट्रेड लेना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अब गलती हो गई, देखते हैं इसमें क्या होता है, और अगली बार से मैं इसका ध्यान रखूँगा कि ऐसा ना हो। अभी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं फ़ोटो खींच के टेलीग्राम पे डाल देता हूँ कि मैंने कौन से पॉइंट पे ट्रेड लिया हुआ है, कितना मेरा टारगेट है, कितना स्टॉप लॉस। तो अगर आप में से कोई मेरे साथ बैक टेस्ट करना चाहता है साथ में, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं अपडेट करते रहता हूँ, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप इंस्टा पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी 1:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी मार्केट मेरा साइडवेज में ही है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग को दिखाया कि अभी 1:30 बज चुके हैं रात के, और अभी तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो पहले तो मेरा प्लान था कि मैं 12:30 बजे के बाद ट्रेड एग्जिट कर दूंगा, चाहे मेरा प्रॉफिट हो या लॉस। लेकिन फिर मेरा मन करने लगा कि जब मैंने स्टॉप लॉस लगाया ही है सोच समझ के, तो फिर उसे देखते हैं क्या होता है। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर ठीक है, क्या पता वहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर जाए। क्योंकि ये देखिए, मार्केट यहाँ तक आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर मार्केट जा रहा है, तो मैं वेट करूँगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वेट करूँगा, देखता हूँ उसमें क्या होता है। तो अभी ये वीडियो मैं यहाँ तक ही पोस्ट कर दूँगा। मैं डे 2 का वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं दिखा दूँगा कि मेरा डे 1 में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्योंकि अगर मैं वेट करूँगा तो क्या पता मार्केट अभी सुबह कल तक ये ऐसे साइडवेज चलता रहे। तो मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ, फिर मैं अगली वीडियो में आप लोग को दिखा दूँगा कि इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। हाँ, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मैं अपनी बैक टेस्टिंग कैसे कर रहा हूँ। तो ये देखिए, बैक टेस्टिंग के लिए मैंने एक्सेल पे एक शीट बनाया हुआ है, जिधर साइड मैंने डेट लिखा हुआ है, टाइम कौन सा डे है, मेरा टारगेट हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे स्ट्रेटजी मैंने कौन सी यूज़ की। जैसे मैंने अभी USD JPY में ट्रेड लिया हुआ है, और यहाँ पे स्टॉक के नाम भी हैं USD JPY। जैसा कि अभी मैंने USD JPY में ट्रेड लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी भी लिखी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक स्ट्रेटजी उसमें यूज़ किया हुआ हूँ, और ट्रैप ट्रेडिंग दोनों मतलब उसमें मुझे दिख रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पर ट्रेड लिया। ऐसे ही आप भी एक एक्सेल शीट बना के अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। फिर अब जैसे ही हमारे 30 दिन पूरे होंगे तो हम इसमें देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे हमें प्रॉफिट हुआ है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे हमें लॉस हुआ है, और किस किस दिन लॉस हुआ है। इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है, या फिर आप लोग लैपटॉप पर नहीं बना सकते, तो आप लोग नॉर्मल कॉपी पे भी लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या इसमें से कुछ भी समझ में आए जो आपको हेल्प करे या फिर कुछ भी, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए।